तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है और एक न्यू वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले जिरा एसेंस से वर्सेस इताची के बारे में। तो ये डिबेट बहुत दिनों से चल रही है, अगर जिरा एसेंस और इताची के बीच में लड़ाई हुई तो कौन जीतेगा। और हमने देखा भी था, जब इताची और किसामी नारुतो पकड़ने आते हैं तो इताची कहता भी है अगर वो जिरा एसेंस से लड़ेंगे तो वो दोनों भी मारे जाएंगे। तो क्या ट्रू है, अगर इताची जिरा एसेंस से लड़ा तो मारा जाएगा? चलो यही देखते हैं। सबसे पहले तो हम उन दोनों की पावर कंपेरिजन करेंगे और उसके बेसिस पे देखेंगे कौन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जिरा एसेंस की। तो जिरा एसेंस 3 ऑफ द लेजेंडरी चैलेंज में से एक है और ये टाइटल उन्हें ऐसे ही नहीं मिला, ये टाइटल उन्हें हेंजो द सिलवेंडर ने दिया था। तो सबसे पहले जिरा एसेंस की अटैक की बात करें तो वो है फायर स्टाइल टोड ऑयल फ्लेम बुलेट। लेकिन इसमें जिरा एसेंस को गामा बुंटा की जरूरत होती है, जिसमें जिरा एसेंस फायर स्टाइल का यूज करते हैं और गामा बुंटा अपने मुंह से टोड ऑयल को फेंकता है, जिससे एक मैसिव फायर अटैक होता है जो कि बहुत ही खतरनाक होता है। और अब बात करते हैं ट्रैप अटैक की। ये ट्रैप अटैक बहुत ही खतरनाक है, जो कि है टोड माउथ ट्रैप, जिसमें जिरा एसेंस अपने एनिमी को टोड के पेट में ट्रैप कर देते हैं और इस ट्रैप को जिरा एसेंस जैसे चाहे वैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं और उसमें से भागना बहुत ही मुश्किल है। तो अब बात करते हैं जिरा एसेंस के समनिंग पावर। जिरा एसेंस टोड से जो कि बहुत सारे टोड को समन कर सकते हैं, जैसे गामा गुंडा, गामा कीनी जैसे ताकतवर टोड्स को, जो कि बहुत ही ताकतवर होते हैं और ये समनिंग एक लड़ाई में गेम चेंजर हो सकते हैं। तो अब बात करते हैं जिरा एसेंस की दूसरी पावर रसिंगान के बारे में। तो देखो, रसिंगान जितना दिखने में सिंपल लगता है उतना है नहीं। इसे बनाया था फोर्थ होका के मिनाटो नामिकाजे ने और कोई आम निंजा इसके सामने टिक भी नहीं सकता। लेकिन अब बात करते हैं जिरा एसेंस की सबसे खतरनाक पावर सेज मोड के बारे में। तो देखो, सेज मोड एक ऐसी पावर है जिसमें तुम नेचर के चक्र को यूज करते हो और इससे पावर बहुत ही खतरनाक हो जाती है, जिसमें जिरा एसेंस की स्ट्रेंथ नेक्स्ट लेवल पे चली जाती है, जिससे वो नॉर्मल रसिंगान से बड़े बड़े रसिंगान भी मार सकते हैं, जो कि हमने पेन वैसे जिरा एसेंस की लड़ाई में देखा ही था। लेकिन इसके और पावर सुनने के पहले इसके ड्रॉबैक सुन लो। तो इसका ड्रॉबैक ये है कि इसे एक्टिव होने में बहुत समय लगता है, जिससे जिरा एसेंस की जान खतरे में आ जाती है, जो कि हमने पेन के फाइट में देखा था, जहाँ पे जिरा एसेंस को सेज मोड एक्टिव करने में बहुत ही देर लगी थी। और एक बार जिरा एसेंस का सेज मोड कंप्लीट नहीं है, मतलब परफेक्ट नहीं है, और इसी वजह से उन्हें अपने कंधे पे दो एल्डर टोड, फुकुसा और सिना को बैठाना पड़ता था। लेकिन हमने भी देखा है सेज मोड कितना ताकतवर होता है। जिरा एसेंस ने ऑलमोस्ट पेन को हरा ही दिया था। तो अब बात करते हैं जिरा एसेंस के ऐसे दो पावर जो कि सब सेज मोड में यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है जिरा एसेंस का द सेज और पाथ ऑफ द बॉइलिंग, जिसमें जिरा एसेंस अपने कंधे पे तो तोड़ बैठे होते हैं, उनके साथ एक फायर अटैक करते हैं जो कि बहुत ही मैसिव और बहुत ही खतरनाक होता है। तो अब बात करते हैं जिरा एसेंस के गेंजुत्सु में। हाँ, जिरा एसेंस भी गेंजुत्सु यूज कर सकते हैं। इसमें होता ये है कि जिरा एसेंस के कंधे पे जो तो टोड़ बैठे होते हैं वो गाना गाते हैं और जो भी इस गाने को सुन ले वो गेंजुत्सु में फंस जाता है। ये एक साउंड बेस्ड गेंजुत्सु है जो कि बहुत ही खतरनाक है। तो चलो अब बात करते हैं इताची उचिहा की, जिसे गॉड ऑफ द गेंजुत्सु का टाइटल मिल चुका है। तो देखो, उचिहा क्लैन का सिग्नेचर जुत्सु है फायर स्टाइल। सभी उचिहा इसमें माहिर होते हैं, लेकिन इताची का फायर स्टाइल एक अनदर लेवल पे ही है। और इताची हैंड टू हैंड कॉम्बैट मतलब ताइजुत्सु में भी माहिर है। और हम उसका कुनाई वाला सीन कैसे भूल सकते हैं, जिसमें एक साथ बहुत सारी कुनाई फेंकता है और निशाने पे जाके लग जाती है। तो अब बात करते हैं इताची की सबसे मेन पावर, उसकी आंखें मतलब शारिंगान। तो देखो, इताची के पास शारिंगान, मांगेकु शारिंगान दोनों भी है। तो सबसे पहले बात करते हैं शारिंगान के बारे में। तो देखो, हमें शारिंगान की पावर तो पता ही है, एनिमे के जुत्सु को कॉपी करना, उसके मूव्स को प्रेडिक्ट करना, बेस लेवल गेंजुत्सु को पहचानना, ये पावर भी खतरनाक है, लेकिन मांगेकु शारिंगान जितनी नहीं। तो मांगेकु शारिंगान तुम्हें कुछ ऐसी खतरनाक पावर देता है जो कि बहुत ही अच्छी होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अमर तराजू की। अमर तराजू एक इटर्नल फ्लेम जिससे बच पाना बहुत ही मुश्किल है, मतलब इताची इसकी रेंज बढ़ा सकता है, इसे कंट्रोल कर सकता है। लेकिन अगर तुम इससे भी बच गए तो इस अगली वाली पावर से कैसे बचोगे, जो कि इताची का गेंजुत्सु सुगोयोमी। तो सुगोयोमी एक ऐसा गेंजुत्सु है जिसमें इताची अपने अपोनेंट को उसे गेंजुत्सु में पूरी जिंदगी दिखा देता है। मतलब यहाँ पे रियलिटी और गेंजुत्सु में तुम्हें फर्क करना बहुत ही मुश्किल है, जो कि पहली बार हमें देखने को मिला था मांगा में। जब उचिहा मैसेकर हो रहा था तो इताची पहली बार यूज करता है इजुमे पर, जिसमें उसे पूरी जिंदगी दिखा देता है। लेकिन अब बात करें इताची के सुसानो की, तो ये भी कुछ नॉर्मल नहीं है। तो याता मेरे एक ऐसी शील्ड है जो किसी भी अटैक को डिप्ले कर सकता है। और बात करें तोत्सुका ब्लेड की, तो एक ऐसी स्वॉर्ड है जो तुम किसी के ऊपर मारोगे तो एक इटर्नल गेंजुत्सु में ट्रैप हो जाएगा। तो अब बात करते हैं एक ऐसी जुत्सु की जो कि सिर्फ उचिहा क्लैन वाले ही यूज कर सकते हैं और जिनके पास मांगेकु शारिंगान हो वो ही सिर्फ। तो देखो, इजाना में एक ऐसा जुत्सु है जो तुम अपने अपोनेंट में यूज करोगे तो तुम्हारा अपोनेंट एक टाइम लूप में फंस जाएगा और तब से बाहर नहीं आ पाएगा, तब तक वो अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं कर लेता। लेकिन इसमें खतरा ये है कि इसके लिए तुम्हें अपनी एक आंख खोनी पड़ेगी। और इसके जैसा सिमिलर है और एक जुत्सु है इजाना की, जो कि इताची ने कभी यूज तो नहीं किया, लेकिन तुमने सीरीज में ओबिटो को यूज करते हुए देखा तो होगा, जो कि कोनान वर्सेस ओबिटो को फाइट में ओबिटो यूज करता है, जिसे रियलिटी मैनिपुलेट हो जाती है। और मुझे लगता है इताची 100% यूज करना जानता होगा, लेकिन ये कभी इसने सीरीज में यूज नहीं किया, इसलिए हम फाइट में इसे इंक्लूड नहीं करेंगे। तो अब बात करते हैं अगर इन दोनों में फाइट हो तो कौन जीतेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं बेस लेवल टेक्निक की, जैसे फायर स्टाइल, ताइजुत्सु, ये दोनों भी ये यूज कर सकते हैं और दोनों भी इसमें माहिर है। तो अगर ये दोनों ये यूज करेंगे तो दोनों में से कोई भी नहीं हारेगा, क्योंकि दोनों भी बहुत स्किल निंजा है। लेकिन यहाँ पे बात आती है इताची के गेंजुत्सु की, क्योंकि इताची को गॉड ऑफ द गेंजुत्सु कहा जाता है। तो क्या सुगोयोमी का यूज करके इताची जिराय को मार सकता है? तो याद देखो, बेशक सुगोयोमी बहुत ही स्ट्रॉन्ग गेंजुत्सु है, लेकिन मुझे नहीं लगता इसे जिराय सेंसेई को मारा जा सकता है। देखो भाई, उस बंदे को ऐसे ही लेजेंडरी शैनन का टाइटल नहीं मिला, वो बंदा कुछ तो दम रखा होगा, तो मुझे लगता है वो गेंजुत्सु ब्रेक कर
सके। लेकिन बात करते हैं अब ऐसे दो जुत्सु की जिससे बच पाना जिराय सेंसे के लिए भी थोड़ा मुश्किल हो सकता है। पहला है इताची का सुसानो। इसमें सबसे खतरनाक है तोत्सुका ब्लेड जो कि उन्हें सील कर सकती है, लेकिन अगर वो इससे भी बच गए तो आगे इताची के पास है इजानामी। तो देखो मुझे नहीं लगता कि जिराय सेंसे इतना टाइम देंगे इताची को कि इजानामी यूज कर सके। और जिराय सेंसे के पास एक ऐसा अटैक है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो है उनका सेज मोड। तो देखो सेज मोड बहुत ही स्ट्रॉन्ग है जिससे नारुतो ने पेन को हराया था। और जिराय सेंसे का एक्सपीरियंस भी बहुत ज्यादा है इताची से, और मुझे लगता है यहाँ पे जीत जिराय सेंसे की होगी। तो देखो ये पूरा पॉइंट मेरा है, अब तुम्हारा भी ओपिनियन अलग हो सकता है। अगर तुम्हें लगता है कि इताची जीत सकता है तो कैसे जीत सकता है तुम मुझे कमेंट में बता सकते हो। तो चलो यार आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं तुम्हें मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में मुझे जरूर बताना तुम्हें क्या लगा।